ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से और अभी मेरा सारा काम हो गया। पूजा पाठ करके आ गई हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है कि जो भी सब्जी लाते हैं और जो बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं थाली बनाती हूँ। स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग वीडियो में। और अभी ब्लिंकिट से सामान मंगवा लिए हैं, जैसे 1-2 दिन करके फल मंगवा लेते हैं। फल को खाना डेली ज़रूरी है और सुबह का नाश्ता मैं फल ही दे दी हूँ। और लेकिन अभी मैं फटाफट से कुछ नाश्ता बना दूंगी, उसके बाद बनाऊंगी बहुत ही स्वादिष्ट कटहल का कोफ्ता। तो ब्लिंकिट से ही कटहल मंगवा ली हूँ। 2 दिन से मुझे भी कटहल खाने का मन कर रहा था। अब तो हमारे किचन में नॉनवेज नहीं के बराबर बन रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन जो शुरू से खाने पीने वाला आदमी होते हैं ना, तो उनको अचानक से बंद कीजिएगा तो मुझे ही खराब लगने लगता है। तो बोल रहे थे कि कटहल का कोफ्ता ऐसा बना दो कि एकदम मटन का स्वाद जैसा। तो हम चलिए फटाफट से इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। और ब्लिंकिट में कभी कभी जैसे सब्जी वगैरह हो गया, फल वगैरह हो गया, तो कभी कभी बहुत ख़राब भी दे देता है। लेकिन अगर आप जा कर के कंप्लेन कीजिएगा तो तुरंत रिटर्न करता है। तो एक बार नारियल का डाब भी ख़राब हो गया था तो तुरंत रिटर्न करके दे दिया था। और आज एवोकेडो मंगाए थे, वो भी ख़राब दे दिया था, लेकिन रिटर्न करने के 10 मिनट के बाद फिर वो वापस दे करके गया। और मेरे बहन के हस्बैंड जो कि मिस्टर वर्मा के भाई भी लगते हैं, तो भागलपुर का देखिए ये जर्दालू आम ला करके दिए हैं। और ये बड़ा वाला आम जो अम्रपाली है ना, तो उनके पेड़ का ही है। तो ये जो जर्दालू आम होता है ना, तो ये पीएम हाउस भी जाता है, मुझे सुनने में आया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो देखिए ये ख़राब एवोकेडो था तो उसको लौटा के फिर नया दे गया है। तो सुबह में फल ही दे दी थी, तो 10 बजे सारा काम हो गया। तो हम सोचे लगे हाँ थोड़ा नाश्ता बना देते हैं। उसके बाद कटहल का कोफ्ता, देखिए ये सब बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो देखिए कम ही तेल में बना रही हूँ। लेकिन कटहल का कोफ्ता जो है ना, पूरा जायकेदार मटन के जैसा बनाऊंगी। तो मैं कटहल के कोफ्ते की बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखा चुकी हूँ और जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। कटहल की सब्जी पे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और मेरी सिंपल सी बिहारी थाली आप लोगों को बहुत पसंद आती है। और मैं आइडिया भी देती हूँ कि एक थाली में थोड़ा थोड़ा जायका जो है ना, हम 45 मिनट में कैसे तैयार करते हैं। 45 से 35 मिनट में आप सारा घर का काम निपटा करके एक अच्छा हेल्दी थाली तैयार कर सकते हैं। और बिहारी खाना जो होता है ना, वो मसालेदार होता है और हम लोग सरसों के तेल में बनाते हैं। और जिसमें मतलब जो पारंपरिक मसाला होता है, जो मैं अक्सर अपने रेसिपी में दिखाती हूँ, पारंपरिक मसाला जो सिलबट्टे पे पीसा जाता है। और बहुत तरीके से जो भी देसी सब्जी दिखाती हूँ उसका अलग मसाला तैयार करती हूँ। और बिहारी भोजन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल चावल है, बहुत तरह का स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। और लिट्टी चोखा तो सबसे पहले आता है। यहाँ का सत्तू बहुत फेमस है, दाल पिट्ठा है, घुगनी है, डुस्का है, जो बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। बालूशाही, ठेकुआ जो हम लोग अपने महापर्व छठ में बनाते हैं, परवल की मिठाई है, खाजा है, बहुत तरह का व्यंजन जो है ना, ये बिहार का बहुत ही खास बनाता है खाने को। यहाँ पर नाश्ता बन गया है। तो देखिए आम के बहुत शौकीन है और आम का सीज़न आते ही ना बहुत खुश रहते हैं। और बस खाली एक भुजिया दे दीजिएगा ना तो बहुत खुशी से खाते हैं। परवल का भुजिया, करेला का भुजिया के साथ रोटी भी पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पर आम और ये करेला का भुजिया रोटी दे रहे हैं नाश्ता। जब तक नाश्ता करेंगे तब तक चलिए फटाफट से थाली तैयार कर देती। और सुबह से जो भी घटा बढ़ा सामान है, और अपने भी कभी कभी नीचे चले जाते हैं और नहीं तो ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मतलब ऑपरेशन हुआ है ना, तो उसके चलते ना सुस्ती बहुत रहता है और बस थक करके सो जाते हैं। तो मेरा जो लाइफ है ना, तो पहले के और अभी के लाइफ में बहुत चेंज हो गया है। और मुझे ना मतलब हर चीज़ का केयर रखना पड़ता है। तो आप लोग मेरे मन स्थिति को तो समझ ही रहे होंगे। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं कटहल का कोफ्ता। तो मुझे लग रहा था कि हल्का सा काला जैसा है, पता नहीं ये कटहल इतना ताज़ा होगा कि नहीं, लेकिन देखिए एकदम फ्रेश है। आधा मैं रख देती हूँ, कल आलू और कटहल की सब्जी बनाऊंगी। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोफ्ता हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए फटाफट से काट लेते हैं। तो मेरे पास ना वुडन चॉपर भी है और इससे बड़ा भी चॉपर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कटहल ही काटना है, इसीलिए छोटा वाला चॉपर निकाल ली हूँ। थोड़ा सा हाथ में सरसों का तेल लगाने से ये हाथ में सटेगा नहीं। चाहे तो इसको छील लीजिए। और बहुत लोग इसमें आलू भी बॉयल करके डालते हैं, लेकिन मैं एकदम अपने तरीके से दिखा रही हूँ। और मेरा जो बनाने का जो तरीका होता है ना, बस मेरे किचन में जितना सिंपल तरीके से बनता है वही मैं दिखाती हूँ।
और ये सब ना हसुआ से काटने की चीज़ है। हसुआ है मेरे पास, लेकिन चलिए अब नाइफ से आदत हो गया है। लेकिन जब हाथ में तेल लगाइएगा ना तो केयर करके कटहल काटिए, नहीं तो ये फिसलता बहुत है। और नहीं अगर सरसों तेल हाथ में लगाइएगा तो हाथ पूरा दोनों चिपचिप हो जाता है। और चलिए यहाँ पर कटहल कट गया है। थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ पानी में, नहीं तो तुरंत ये काला हो जाता है। और इसको हम 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। और कटहल के कोफ्ते मैं 2 तरह से दिखाई हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए कुकर में डाल करके 5 से 6 सीटी लगा देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। चाहे तो अगर आप आलू मिलाना चाहते हैं तो आप आलू मिला लीजिए, लेकिन मैं आलू नहीं मिलाती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊँगी। और एकदम जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एकदम स्वादिष्ट लगेगा, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए भी बहुत स्वाद कटहल का कोफ्ता बनने वाला है। यहाँ पर देखिए मसाले निकाल ले रही हूँ। तो कितना, आधा किलो, जैसे 1 किलो का कटहल था तो आधा मैं बनाई हूँ। आधा किलो के कटहल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अदरक है, और आधा किलो कटहल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 4 बड़ा प्याज ले रही हूँ। तो प्याज जब भी आप काटिए ना तो बीच का जो ये होता है ना, रूट होता है, उसको ज़रूर निकाल दीजिए, उससे स्वाद कड़वा हो जाता है। 2 बड़ा टमाटर है, और यहाँ पर आधा प्याज को देखिए छोटा छोटा काट लिए हैं। लहसुन को छील लिए हैं, अदरक को छील लिए हैं। तो प्याज, अदरक और ये लहसुन का हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। टमाटर को अलग से पीसिएगा, नहीं तो थोड़ा सा स्वाद में फ़र्क हो जाता है। और कोई पानी नहीं डालना है, क्योंकि प्याज में पानी रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पर अदरक, लहसुन और प्याज का प्यूरी तैयार हो गया है। और देखिए यहाँ टमाटर भी पीस लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कटहल भी बॉयल हो गया है। तो चलिए कटहल को छील लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कटहल को छीलने के बाद एक टिप्स मैं और देना चाहूँगी कि ये जो बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको भी निकाल दीजिए। जैसे प्याज का रूट है ना, हम लोग निकाल देते हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो बहुत लोग बेसन भी डालते हैं, लेकिन इसको अगर आप बेसन में बनाते हैं तो बहुत सारा बेसन लग जाता है। क्योंकि देखिए ये कटहल के जब हम लोग बॉयल करते हैं ना तो बहुत सारा पानी भी देखिए इसके अंदर में जाता है। तो इस तरह से हाथ से प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी जितना है ना हम निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आप बेसन नहीं भी डालिएगा तो ये बहुत अच्छा बाइंडिंग हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारा कटहल का हम यहाँ पर पानी निकाल दे रहे हैं। और इसमें फिर सारे मसाले चलिए हम मिला देते हैं। और चाहे तो पोटैटो मैशर है उससे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम तो हाथ से ही काम करते हैं, देसी थाली बनाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। थोड़ा बहुत बीज भी है उसको भी मैश कर लेंगे। और अब तो कटहल में रेशा आने लगा है। तो चलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कटहल को हम मैश कर लेंगे। कटहल और आम की अचार की भी रेसिपी है मेरे प्लेलिस्ट में, एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सारा मसाला मेंशन कर रही हूँ। तो मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले हल्दी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अचारी मसाला में देखिए मैं बता देती हूँ, इसकी रेसिपी पूरी मैं शेयर की हूँ। इसमें काली मिर्च है, सौंफ है, जीरा है और देसी मिर्च है और हींग है थोड़ा सा। उतना मसाला को थोड़ा सा हल्का भून करके और पाउडर तैयार कर लीजिए। तो वही पाउडर तैयार करके मैं 1 चम्मच डाली हूँ। हरी मिर्च है कटा हुआ, और 1 चम्मच डाली हूँ राइस फ्लोर यानी कि चावल काटा, बस 1 ही चम्मच, क्योंकि जितना भी कटहल का पानी में निकाल ली थी इसीलिए थोड़ा हल्का बाइंडिंग के लिए राइस फ्लोर डाली हूँ। और स्वाद के अनुसार नमक है, थोड़ा सा धनिया की पत्ती है। और बस इसको एकदम जितना बड़ा साइज़ को आपको बॉल बनाना है उतना बड़ा बना लीजिए। और अगर इसकी सब्ज़ी नहीं बनाना चाहते हैं तो गरम गरम दाल चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। इसका कई तरह से मैं पकौड़ा की रेसिपी दिखाई हूँ, तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और ऐसे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और मेरी थाली में हर जायका होता है और एकदम देसी पारंपरिक थाली होती है, जो अब के समय में बिल्कुल विलुप्त होते जा रहा है। खाना तो देखिए हर जगह सब लोग अच्छा बनाते हैं, बिहारी थाली इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है। दाल चावल चोखा ही खा लीजिए, दाल चावल भुजिया ही खा लीजिए। इसमें ना कोई क्रीम की ज़रूरत है, ना बहुत सारा हम काजू पेस्ट और ये सब हम लोग नहीं डालते हैं। हम लोग डेली भोजन जो बनता है ना, हम लोग बिल्कुल सुपाच्य और बिल्कुल सिंपल स्वादिष्ट बनाते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी जैसे गेस्ट का थाली बनता है और कभी जैसे कटहल का कोफ्ता हो गया, तो ये सब थोड़ा मतलब एकदम मसालेदार बनता है, तो इसको हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं।
और सरसों का तेल में ही हम लोग सारा खाना बनाते हैं। और सरसों का तेल जो होता है ना, वो उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू भी होता है और एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर भी रहता है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं तो सरसों तेल डालते हैं। सरसों तेल बहुत दिन तक अचार को प्रिजर्व करके भी रखता है, तो इसीलिए हम लोग अपने बिहारी किचन में सरसों तेल का ही उपयोग करते हैं। तो देखिए तेल ज़्यादा करके मैं डाल रही हूँ, और तेल जब धुआंधार गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम कम कर दीजिए और एक एक करके सारा कोफ्ता डाल देंगे और धीमी धीमी आंच पर इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि कोफ्ता अंदर से भी पकना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक एक करके हम पलट लेते हैं। और बहुत लोग इसमें बेसन डालते हैं, आलू डालते हैं। तो देखिए अपना अपना जैसे स्वाद वाला खाना बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। और मेरे फादर कभी कभी बड़ा शौक से ये बनाते थे, बस हल्का सा, नहीं तो चावल फुला के पीस के भी हल्का 1 चम्मच 2 चम्मच डाल दीजिए, बस हल्का सा बाइंडिंग के लिए पड़ता है। और बोलते थे कि कटहल का तो एक अपना स्वाद है, उसमें बेसन क्यों मिलाना है, बेसन का अपना अलग सब्जी का स्वाद होता है, इसीलिए। और कटहल को लोग मटन के रूप में भी खाते हैं, तो बोलते थे कि नहीं, इसमें बेसन मिला करके इसका स्वाद बेकार हो जाता है, तो थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए चावल का आटा बस डालते थे। यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो यहाँ पर 2 पीस मिस्टर वर्मा को भी देंगे खाने के लिए। और बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, इसको एकदम मटन जैसा बनाना। तो चलिए एक एक करके अब निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर सारा कटहल का कोफ्ता बन करके तैयार। और ये छोटा सा हम लोग झंझरा ही बोलते हैं, तो फिर आप लोग का कमेंट्स आएगा कि बड़ा झंझरा क्यों नहीं ले रही है। तो ये मेरा बहुत दिल के करीब है, एक बार प्राइज़ में मिला था, इसीलिए मैं इसको बहुत ही संभाल के रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगी तोड़ करके। और एक बैच फ्राई हो गया है, तो ये दूसरा बैच हम फ्राई कर लेते हैं। ऐसे भी गरम गरम खाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। और प्रायः घर में जिनका अपना घर रहता है तो आम और कटहल का पेड़ जरूर रहता है। और मेरे मायके में तो हम लोग जाते हैं ना गर्मी छुट्टी में, तो बस कटहल हर घर से आ जाता है कि बेटी आई हुई है, तो चाची लोग हैं अगल बगल सब लोग कटहल, बस सुबह से शाम तक ताज़ा ताज़ा कटहल बस आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कटहल काट करके और सब मसाला सान के स्टोव चढ़ा दिए और गरम चावल बना करके एंजॉय करते थे। तो चलिए अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, तो मिस्टर वर्मा को दिए हैं तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा टेस्टी बना है। और यहाँ पर सारा कोफ्ता फ्राई हो गया है, तो चलिए अब इसका उसी तेल में हम तड़का डाल देंगे। तो 1 चम्मच जीरा है और सारा खड़ा गरम मसाला है, थोड़ा सा कूट लिए हैं, और देसी मिर्च है यानी कि सूखा हुआ मिर्च है। तेज़पत्ता ख़त्म हो गया था इसीलिए तेज़पत्ता स्किप कर रही हूँ, नहीं तो तेज़पत्ता भी डालिएगा। और यहाँ पर 2 बड़ा प्याज को छोटा छोटा कटिंग कर लिए थे। तो देखिए ये सब कोफ्ता चाहे कटहल का सब्जी बनाइएगा ना, तो थोड़ा सा कटिंग वाला प्याज भी तेल में फ्राई करके डालिए तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पर जितना तीखा खाना है उतना ही आप तीखा वाला मिर्च ले लीजिए। तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी अंदाज से। 1 चम्मच है काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा दरदरा कूट लिए हैं। और कश्मीरी मिर्च है 1 चम्मच, जिसमें कलर इसमें अच्छा आएगा। और यहाँ पर जो भी प्याज का प्यूरी तैयार किए थे, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, इसको हम पहले एक बार भून लेंगे, उसके बाद फिर हम टमाटर का प्यूरी बाद में डालेंगे। और टमाटर का प्यूरी मैं साथ में नहीं पीसी थी, स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। और चलिए इसको अब क्या करेंगे, कोई पानी नहीं डालना है, अब धीमी आंच करके बस ढक करके 5 मिनट के और 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और एकदम धीमी धीमी आंच पर ना ये प्याज को पकना है, क्योंकि कच्चा प्याज पीसे हैं, कच्चा लहसुन है, तो ये मसाले को बहुत अच्छी तरह से हम पकाएंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद इसमें किनारे से तेल भी निकलने लगा है, लेकिन ये मसाला अभी भूनने में टाइम है। तब तक चलिए नमक डाल देते हैं, अंदाज से नमक डालेंगे क्योंकि कोफ्ता में भी नमक है। और फिर एक बार चला लेंगे और फिर से ढक ढक करके पकाएंगे। और बहुत ही मतलब अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि देखिए कभी कभी इस तरह का सब्जी बनता है ना, तो बहुत सारा मसाला भी हम लोग डालते हैं और अच्छा भी लगता है। कभी कभी जो लोग नॉनवेज के शौकीन होते हैं, अचानक से नॉनवेज बंद कर देने से ना, अब कभी कभी इस तरह का सब्जी आप खिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है, लेकिन ये मसाला अभी थोड़ा सा और भुनाएगा। तो चलिए फिर से इसको ढक देते हैं। और थोड़ा सा मौसम भी ठीक हो गया ना, तो खाना बनाने में मन भी लग रहा है। उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, तो प्रॉपर मैं थाली रेसिपी नहीं शेयर कर पाई थी। और देखिए मसाला भूनते हुए फिर से 5 मिनट हो गया है और थोड़ा सा मसाला और भुना।
और यहाँ पर चावल भी चढ़ा हुआ है, तो चलिए चावल चेक कर लेते हैं। तो एक कमेंट्स आया था कि चावल में कितना पानी डालती हैं, तो जैसे 1 गिलास चावल है ना, तो उसमें आप 4 गिलास पानी डालिए। पानी जब एकदम गर्म खौल जाएगा तभी चावल धो करके डालिए, तो चावल खिला खिला बनेगा। हम लोग पतीला वाला ही चावल खाते हैं, कुकर वाला चावल मेरे यहाँ कोई पसंद नहीं करता है। मसाला भूनने के बाद इसमें हम डाल दिए अंदाज से पानी, जितना ग्रेवी लगाना है। हमेशा ग्रेवी गर्म पानी का ही लगाइए। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डाले हैं 1 चम्मच, और जब एक उबाल आ जाएगा तभी हम सारा कोफ्ता को डालेंगे। और क्योंकि मैं दिन की लंच थाली में बनाती हूँ चावल के साथ, तो थोड़ा सा ग्रेवी में ज़्यादा लगाई हूँ। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके सारा कोफ्ता डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक बस इसको हम उबलने देते हैं। और इसमें जितना कोफ्ता देख रहे हैं ना, तो ये अंदर तक रस जाएगा ना, तो इसका साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद इसका कलर देखिएगा कितना अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब डाल देंगे फ्रेश धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता देखिए थोड़ा ही डाल रही हूँ, ये कटहल में धनिया पत्ता का उतना कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे परवल का सब्जी में बहुत लोग टमाटर डालते हैं, हम लोग परवल बस गरम मसाला काली मिर्च वाला बनाते हैं, नहीं तो पूरा प्याज वाला बनाइए, टमाटर वाला हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये कटहल का कोफ्ता बन करके तैयार है। तो चलिए फटाफट से अब थाली लगा लेते हैं। थाली आज का बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर चलिए एकदम गर्मा गर्म चावल है। तो हमारा पिजन फैमिली भी खाता है, और कौआ मैना तो ये आम और किशमिश खाता है। तो पिजन फैमिली को जब चावल ठंडा हो जाएगा तब हम देंगे। यहाँ पर सबसे पहले निकाल देते हैं मिस्टर वर्मा का खाना। और इसमें तो दाल की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैं दाल स्किप की हूँ आज। और यहाँ पर फटाफट से चलिए गर्मा गर्म कोफ्ता निकाल देते हैं। और मैं तो रात में वीडियो पोस्ट करती हूँ, सही में बहुत अच्छा बन गया था। और यहाँ पर चलिए ग्रेवी लगा देते हैं। तो देखिए ग्रेवी सूख भी गया है, क्योंकि सारा ग्रेवी जो है ना कोफ्ता में एब्जॉर्ब हो गया है। और कोफ्ता का साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया है। साथ में थोड़ा सा प्याजुआ बना ली हूँ। प्याजुआ में थोड़ा सा अचार का मसाला है, उसका थोड़ा सा तेल है, नींबू का रस है, काला नमक है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्च है, साथ में पापड़ है और भरवा मिर्च का अचार है। और यहाँ पर देखिए आज इस तरह का मसालेदार सब्जी कभी कभी शौक से खाते हैं, और मटन के शौकीन हैं। आप लोग तो देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, जहाँ संडे है तो पॉलीथीन आ जाता था, तो अब थोड़ा ख़राब भी लगता है, मतलब स्वास्थ्य भी वैसा नहीं है, डॉक्टर भी मना किए हैं। तो देखिए इतना कभी कभी मतलब इस तरह का सब्जी हम खिला सकते हैं। यहाँ पर हम बोले थोड़ा सा तोड़ के दिखाइए, तो देखिए बोल रहे हैं बहुत सॉफ्ट बना है। चलिए सारा काम धाम हो गया। मेरा किचन भी देखिए, मेरा किचन भी साफ़ सफाई सब हो गया, नीट एंड क्लीन। और हम भी खाना खा लिए हैं। तो अब थोड़ा देरी जो भी इंस्टाग्राम वगैरह के लिए रील वगैरह रहता है, तो वो मैं एडिट करती हूँ। इंस्टाग्राम में भी अगर आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए जा करके। आज क्या किए हैं ना कि ठंडा तेल लगाए हैं, वही मुंह में भी लगा लिए हैं। ठंडा ठंडा लग रहा है, और मुंह का देखिए हालत क्या हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।